हाय फ्रेंड, वेलकम टू अवर एमएस ऑफिस जॉब रेडी कोर्स। तो दोस्तों, आज हमारे कोर्स का तीसरा दिन है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज हम कंप्लीट करें एमएस वर्ड का सेक्शन और कल से स्टार्ट होगा एमएस एक्सेल। तो आज हम चार बहुत ही पावरफुल चीजें सीखेंगे। सबसे पहले हम सीखेंगे कि हेडर एंड फुटर का यूज कैसे किया जाता है और सेकंड में हम सीखेंगे कि एडवांस पेज नंबरिंग कैसे लगाई जाती है, यानी किसी स्पेसिफिक पेज से कैसे पेज नंबर को स्टार्ट किया जाता है। और थर्ड में हम सीखेंगे कि एक प्रोफेशनल एमसीक्यू शीट कैसे बनाई जाती है। और सबसे लास्ट में हम बात करेंगे कि पेज सेटअप एंड प्रिंट सेटिंग कैसे की जाती है। तो अब तक हमने 2 दिन कंप्लीट कर लिए हैं। तो डे 1 में हमने सीखा था कि बेसिक फॉर्मेटिंग फॉर ईच ट्रांसलेशन सीवी कैसे बनाई जाती है। बहुत खुशी हो रही है कि आप में से काफी स्टूडेंट्स अपना टास्क रेगुलरली सबमिट कर रहे हैं और ये बहुत ही अच्छी बात है। और हाँ, कुछ लोग पूछ रहे थे कि सर्टिफिकेट का प्रोसेस क्या है। तो मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि सर्टिफिकेट सिर्फ इन्हीं स्टूडेंट को इशू किया जाएगा जो 7 दिन के 7 टास्क कंप्लीट करेंगे। तो इनको आखिर में एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाएगा जिस पर इनका नेम होगा और ये कोर्स की तमाम डिटेल्स होंगी। तो ये सर्टिफिकेट आप अपनी सीवी में भी लगा सकते हैं और जॉब इंटरव्यूज में भी शो कर सकते हैं। तो आपको फोकस रखना है अपने टास्क पर, बाकी सब कुछ हम संभाल लेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए हम अपनी आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं हेडर एंड फुटर की। ये क्या है? देखिए, जब आप कोई रिपोर्ट या लॉन्ग डॉक्यूमेंट बनाते हैं तो इसके हर पेज के ऊपर और नीचे कुछ इन्फॉर्मेशन होती है, जैसे कंपनी का नेम, डेट या डॉक्यूमेंट टाइटल। ये हेडर और फुटर कहलाते हैं। दोस्तों, यहाँ पे जो आपके पेज के ऊपर वाला हिस्सा है इसे बोलते हैं हेडर और आपके जो पेज के नीचे वाला हिस्सा है इसे बोलते हैं फुटर। अब हम यहाँ पे बात करते हैं इसके इस्तेमाल की। तो देखिए, यहाँ पर अगर कोई आप 5 या 10 पेज की कोई रिपोर्ट्स बना रहे हो या फिर आप किसी कंपनी का डेटा प्रिपेयर कर रहे हो जहाँ पे बहुत सारे नंबर ऑफ पेजेस इंसर्ट होने वाले हैं, तो यहाँ पे क्या है कि जैसा कि ये टाइटल है, यहाँ पे कंपनी का नाम या फिर इंस्टीट्यूट का नाम या फिर किसी स्कूल का नाम आपको ऊपर टाइटल के तौर पे देना पड़ेगा। तो आप ये चाह रहे हो कि मैं यहाँ पे नीचे ऑटोमेटिकली जितने भी पेज नंबर इंसर्ट करता जाऊँ वहाँ पे ऑटोमेटिकली वो जो नाम है वो प्रिंट होता चला जाए। तो इसके लिए आप यहाँ पे हेडर एंड फुटर का यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसके लिए आपने यहाँ पे हेडर पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको डिफरेंट स्टाइल मिलेंगे हेडर के। तो आप यहाँ पे जो भी बेटर लगे आपने वो सिलेक्ट कर लेना है, चाहे में कलर में हो जो भी हो आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। तो एग्जाम्पल के लिए हम ये वाला फर्स्ट वाला सिलेक्ट करते हैं। तो ये सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे आ गए और इसको हम यहाँ पे रिमूव कर दें। और यहाँ पे जैसे कि मैं टाइप करता हूँ स्किल्स विद असद, तो मैंने यहाँ पे ये टाइप कर लिया। अब मैं इसको पकड़ के सिलेक्ट कर लूँगा और यहाँ पे होम टैब पे आएंगे और यहाँ पे इसके साइज़ को आप यहाँ पे छोटा या बड़ा जो भी करना हो कर सकते हैं। और यहाँ पे इसको हम बोल्ड अप्लाई कर देंगे और इसके स्टाइल को हम यहाँ पे चेंज कर देंगे और यहाँ पे इसको सेंटर पे कर देंगे। ये करने के बाद हम यहाँ पे हेडर एंड फुटर पे चले जाएंगे और यहाँ पे इसको हम क्लोज कर देंगे। तो अब आप यहाँ पे देखें, ये हमारे पास एक ही पेज है। तो इसके मैं साइज़ को कुछ छोटा कर देता हूँ और देखें, अब मैं जैसे ही यहाँ पे एंटर प्रेस करता जाऊँगा, जैसे भी दूसरा पेज आएगा उसके ऊपर ये ऑटोमेटिकली ये लिखा हुआ आ जाएगा। तो आप देख लें, यहाँ पे वो जो नाम हमने लिखा था फर्स्ट पेज पे वो यहाँ पे सभी पेज पे ऑटोमेटिकली लिखता हुआ आ जाएगा। तो दोस्तों, इसी तरह अगर यहाँ पे मुझे पेज के नीचे राइटर का नाम देना है या फिर कोई एड्रेस टाइप करना है तो इसके लिए हम यहाँ पे फुटर का यूज़ करेंगे। जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे सेम वही थीम आ जाएंगे, जो भी आपको बेटर लगे आपने वो सिलेक्ट कर लेना है। जैसे हम ये वाला सिलेक्ट कर लेते हैं। अब जैसा कि हम यहाँ पे आ जाते हैं और यहाँ पे इसको रिमूव करके मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ राइटर बाय असद। तो इसको पकड़ के हम सिलेक्ट कर लेंगे और इसके बाद यहाँ पे होम टैब पे आके इसके साइज़ को हम यहाँ पे बड़ा कर देंगे और इसको बोल्ड कर देंगे और यहाँ पे इसके थीम फॉन्ट को हम यहाँ पे चेंज कर देंगे। तो दोस्तों, इसके बाद जस्ट हमने यहाँ पे इसको क्लोज कर देना है और देखें जैसे कि मैं यहाँ पे एंटर प्रेस करता चला जाऊँगा और यहाँ पे हमारा नेक्स्ट नया पेज आ जाएगा। और देखें जैसे एंटर प्रेस करता जाऊँगा दूसरे पेज पे भी वही उस राइटर का नाम यहाँ पे शो हो रहा है। यानी जितने भी पेज हम यहाँ पे नीचे इंसर्ट करेंगे उन सभी पेज पे जो राइटर का नेम है वो खुद ब खुद प्रिंट होता हुआ चला जाएगा। तो इसी तरह राइटर का नेम एज अ फुटर यहाँ पे प्रिंट होता हुआ चला जाएगा। तो ये तो बहुत ही सिंपल चीज़ है। अब हम यहाँ पे अगेन इंसर्ट पे आते हैं और यहाँ पे हेडर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा एडिट हेडर का। जैसे हमने यहाँ पे क्लिक करना है, अब आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, जैसे कि यहाँ पे हेडर एंड फुटर में शॉर्टकट में जाना है या फिर किसका डिज़ाइन चेंज करना है, तो यहाँ पे आपको सभी दिखाई देंगे। अब इसके बाद अगर आपको यहाँ पे डेट एंड टाइम डालना हो, आप यहाँ पे गए, यहाँ पे छोटी डेट लंबी डेट जो भी आप रखना चाहें आप सिलेक्ट करके ओके कर देंगे। तो आप इस तरह से यहाँ पे डेट भी डाल सकते हो। अगर आप इसको एडिट करना चाहें अपने कस्टमर यहाँ रखें एंटर करें तो इस तरह आप इसको एडिट भी कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं इसको यहाँ पे रिमूव कर लेता हूँ। अब अगर इसके बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा क्विक पार्ट्स का। अब अगर आपको यहाँ पे कोई टाइटल वगैरह लगाना है या फिर किसी ऑथर का नेम वगैरह तो आप यहाँ से लगा सकते हो। या सपोज कि मुझे कोई पिक्चर लगानी है तो यहाँ पे पिक्चर पे जाएंगे और यहाँ से पिक्चर सेलेक्ट करेंगे, जस्ट इंसर्ट कर देंगे और इसके बाद इसको पकड़ के हम यहाँ पे छोटा कर देंगे और इसको यहाँ पे एडजस्ट कर लेंगे और इसके बाद हम यहाँ पे गए और यहाँ पे जिसको क्लोज कर देंगे
अब देखें जैसा मैं यहाँ पे एंटर प्रेस करता जाऊँगा, जितने भी नए पेज आएंगे उन सभी के ऊपर ये ऑटोमेटिकली ये पिक्चर इंसर्ट होती हुई चली जाएगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पिक्चर वो ऑटोमेटिकली प्रिंट होती चली जाएगी। तो इसके बाद यहाँ पे हम डबल क्लिक करके भी यहाँ पे हेडर एंड फुटर टैब ओपन कर सकते हैं। तो अब आप चाहते हो कि हमारा जो फर्स्ट पेज है वो अलग हो और जो नीचे वाले पेज है वो कुछ अलग हो, यानी पहला जो हमारा पेज है उसमें फॉर्मेटिंग अलग हो और जो नीचे वाले पेज हैं वो अलग हो जाए। तो इसके हमें यहाँ पे ऑप्शन मिलता है डिफरेंट फर्स्ट पेज का। जस्ट हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो जैसा कि मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ एजुकेशन टाइप करने के बाद इसको हम पकड़ के सिलेक्ट कर लेंगे और इसमें कुछ एडिटिंग करेंगे। जैसा कि इसके साइज़ को हम कुछ बड़ा कर देते हैं और यहाँ पे इसको बोल्ड अप्लाई कर देते हैं, अंडरलाइन कर देते हैं और इसी तरह इसको हम यहाँ पे शेडिंग दे देते हैं। तो ये हो गया यहाँ पे। अब हम जाके यहाँ पे हेडर एंड फुटर पे जाके इसको हम क्लोज कर देते हैं। तो देखें जैसे ही मैं यहाँ पे नीचे आऊँगा तो आप देख सकते हैं हमारा जो फर्स्ट पेज था वो अलग है, अब ये नीचे वाले पेज है वो यहाँ पे अलग है। तो जैसे हम यहाँ पे नीचे करते जाएंगे ये नीचे वाले सभी पेज डिफरेंट हो जाएंगे, यानी हमारा जो फर्स्ट पेज है वो कुछ अलग हो जाएगा। तो इसके बाद हम यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे तो ये हेडर एंड फुटर का टैब ओपन हो जाएगा। अब नेक्स्ट ऑप्शन है डिफरेंट ओल्ड एंड इवन पेज। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, जो आपका जो फर्स्ट पेज है वो यहाँ पे अलग हो जाएगा और आपका जो सेकंड पेज है वो यहाँ पे अलग हो जाएगा। जैसे हम यहाँ पे इसको नीचे करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आप इसमें कोई भी फॉर्मेटिंग अप्लाई करके अपने सेकंड पेज को फॉर्मेट कर सकते हैं। जैसा कि मैं इस पे यहाँ पे टाइप करता हूँ हाउ आर यू, इसको सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद होम में गए और यहाँ पे इसके साइज़ को कुछ बड़ा कर दिया, बोल्ड अप्लाई किया और यहाँ पे इसको कुछ शेडिंग दे दी और यहाँ पे से सेंटर कर देंगे। तो इसके बाद हम यहाँ पे गए और इसको हम यहाँ पे क्लोज कर देते हैं। तो अब जैसे ये रहा हमारा फर्स्ट पेज और यहाँ पे जैसे हम नीचे करेंगे तो ये रहा हमारा सेकंड पेज। तो मैंने यहाँ पे ये एग्जांपल के लिए ये हाउ आर यू टाइप किया है, लेकिन टाइटल में ऐसी चीज़ें नहीं लिखी जाती। तो जैसे कि हम यहाँ पे नीचे करते हैं देख रहे हैं ये वाला पेज डिफरेंट हो गया। तो इसी तरह आप अपने सेकंड पेज को डिफरेंट कर सकते हैं। ओके, तो ये हो गया इस वाले ऑप्शन पे। अब आपको यहाँ पे लास्ट ऑप्शन मिलता है शो डॉक्यूमेंट टेक्स्ट। तो एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे कुछ पैराग्राफ ले लेता हूँ। जैसे एंटर प्रेस किया तो हमारे पास यहाँ पे पैराग्राफ आ जाएगा। तो ये टेक्स्ट टाइप करने के बाद अब हम यहाँ पे 2 बार क्लिक करेंगे। तो अगर हम यहाँ पे शो डॉक्यूमेंट टेक्स्ट को अनचेक करेंगे तो आप देख सकते हैं हमारा जो यहाँ पे पैराग्राफ है वो यहाँ से रिमूव हो जाएगा। तो इस तरह से आप अपने पैराग्राफ को यहाँ से रिमूव भी कर सकते हैं। तो इस ऑप्शन का यूज़ करके आप अपने टेक्स्ट को शो और अनशो भी कर सकते हैं। तो दोस्तों ये सिंपली आपको क्लियर हो गया होगा कि हेडर एंड फुटर क्या है। देखो आपके जो पेज के ऊपर वाला हिस्सा है वो होता है हेडर और आपके पेज का जो नीचे वाला हिस्सा है इसे बोलते हैं फुटर। और इसके साथ ये भी सीखेगा हेडर एंड फुटर का इस्तेमाल क्यों होता है और कैसे होता है। तो आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट्स की तरफ जो कि है पेज नंबरिंग। तो दोस्तों अब हम यहाँ पे अपने नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं जो कि है पेज नंबरिंग। अब देखें नॉर्मल पेज नंबरिंग लगाना तो बिल्कुल ही आसान है, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि हमारे पहले 2 या 3 पेजेस में कवर पेज आ जाते हैं या फिर इंडेक्स वगैरह आ जाते हैं और नंबरिंग हमें तीसरे या चौथे पेज से शुरू करनी होती है। तो ये कैसे करते हैं, तो ये एक वन ऑफ द इम्पोर्टेंट है। जब हम कोई बुक वगैरह बना रहे हो या फिर कोई बड़ा प्रोजेक्ट हम टाइप कर रहे हो तो वहाँ पे पेज नंबरिंग का बहुत यूज़ किया जाता है। अब देखिए मैंने यहाँ पे कुछ बड़ा प्रोजेक्ट टाइप किया है जो कि कुछ पेजेस पर मुश्तमिल है, या फिर आप इसको बुक समझ लें। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे कुछ पेजेस लिए हैं जिसपे मैंने डाटा टाइप किया है। अब हमने इस पे पेज नंबरिंग लगानी है। देखिए नॉर्मली पेज नंबरिंग लगाना तो बिल्कुल ही आसान है। देखिए हम यहाँ पे इंसर्ट पे चले जाएंगे। इंसर्ट पे जाने के बाद आपको ऑप्शन मिलता है यहाँ पे पेज नंबर का। जस्ट हमने यहाँ पे क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपके पास कुछ ऑप्शन मिलेंगे जैसे कि टॉप ऑफ द पेज, यानी आप यहाँ से पेज के टॉप पे भी पेज नंबर इंसर्ट कर सकते हैं या फिर पेज के बॉटम पे जहाँ भी आपको अच्छा लगे आपने वहाँ पे पेज नंबर इंसर्ट कर सकते हैं। एग्जांपल के लिए हम यहाँ पे बॉटम ऑफ द पेज पे कोई पेज इंसर्ट करते हैं और यहाँ पे आपको बहुत सारे थीम भी मिल जाएंगे जो भी आप यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं। एग्जांपल के लिए हम ये फर्स्ट वाला सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद अब आप देख सकते हैं यहाँ पे पेज नंबर इंसर्ट हो चुका है। अब जैसे ही हम यहाँ पे नीचे जाएंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पेज नंबर इंसर्ट हो चुका है, यानी ये वाला जो हमारा पहला पेज था उस पर 1 आ जाएगा और ये दूसरा और ये तीसरा, यानी हम ऊपर करेंगे तो ये वाला हमारा फर्स्ट पेज बन जाएगा और ये वाला सेकंड और इसी तरह ये थर्ड। तो इस तरह हम नीचे करते जाएंगे, यहाँ पे तरतीब वाइज हमारे पास पेज नंबर इंसर्ट हो जाएंगे। तो दोस्तों इसी तरह ये सिंपल पेज नंबरिंग लगाना बहुत ही आसान है। अब हम यहाँ पे नेक्स्ट बात करते हैं कि किसी स्पेसिफिक पेज से कैसे पेज नंबर इंसर्ट किया जाता है। तो यानी हम चाहते हैं कि हमारे जो पहले 2 पेज हैं वो यहाँ पे उन पे पेज नंबर इंसर्ट ना हो। हम चाहते हैं कि हमारा जो पहला पेज है उस पे हम अपने प्रोजेक्ट्स या फिर किसी बुक का
कवर पेज बनाना चाहते हैं या कुछ डिज़ाइन करना चाहते हैं, और नेक्स्ट सेकंड पेज पे हम चाहते हैं जो हमारा प्रोजेक्ट है या बुक है उस पर उसका टेबल ऑफ कॉन्टैक्ट वगैरह या फिर कुछ और रखना चाहते हैं, और अब हम चाहते हैं हमारा जो पेज नंबर है वो यहाँ से तीसरे पेज से स्टार्ट हो, यानी जो तीसरा पेज है वो हमारा पहले पेज से स्टार्ट हो। तो ये कैसे करते हैं? तो दोस्तों इसके लिए सबसे पहले हमने यहाँ पे ये जो पेज नंबर लगाई है इसको रिमूव करना है। रिमूव करने के लिए आपको यहाँ पे पेज नंबर पे चले जाना है और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा रिमूव पेज नंबर का, जस्ट अब यहाँ पे क्लिक कर देना है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे सभी पेज पे जो पेज नंबरिंग थी वो यहाँ से रिमूव हो जाएगी। तो दोस्तों पेज नंबरिंग रिमूव करने के बाद अब हम चाहते हैं हमारा जो पहला पेज है इस पे कवर पेज इंसर्ट हो जाए। तो इसके लिए एग्जांपल के लिए मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे जाता हूँ इंसर्ट टैब पे, और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा कवर पेज का, जस्ट अब यहाँ पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे आपको डिफरेंट कवर पेज के डिजाइन मिल जाएंगे। तो आपको जो भी है यहाँ पे बेटर लगे आपने वही सिलेक्ट कर लेना है। तो एग्जाम्पल के लिए मैं ये वाला सिलेक्ट करता हूँ। तो आप देखते हैं यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट पेज है उसके ऊपर कवर पेज इंसर्ट हो चुका है। अब आपको यहाँ पे कोई भी टाइटल वगैरह देना हो कवर पेज का कोई भी, तो इसको मैं रिमूव करके मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ MS ऑफिस जॉब रेडी कोर्स। तो ये टाइप करने के बाद आप इस पर कोई भी फॉर्मेटिंग वगैरह अप्लाई कर सकते हैं, यानी इसको बोल्ड अंडरलाइन वगैरह कुछ भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो इसके बाद नेक्स्ट पेज पे हम आते हैं। तो यहाँ पे हम चाहते हैं कि यहाँ पे हमारा कोई टेबल ऑफ कॉन्टैक्ट्स वगैरह होना चाहिए या फिर प्रोजेक्ट्स के हवाले से कोई और डिटेल्स वगैरह होनी चाहिए। तो इसके लिए एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे कुछ टाइप करता हूँ, जैसा कि मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ टेबल ऑफ कंटेंट्स। तो ये टाइप करने के बाद हम इसको पकड़ के सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे इसको बोल्ड कर देंगे और यहाँ पे इसके साइज को हम इंक्रीज कर देंगे और यहाँ पे इसको सेंटर कर देंगे और इसके बाद यहाँ पे इसको हम शेडिंग दे देंगे। तो अब आप देखते हैं हमारा जो पहला पेज है उस पर कवर पेज इंसर्ट हो चुका है और नेक्स्ट जो पेज है वो हमारा टेबल ऑफ कॉन्टैक्ट का हो चुका है। अब हम यहाँ पे नेक्स्ट बात करते हैं, जो थर्ड पेज है यहाँ से हमारा पेज नंबर फर्स्ट स्टार्ट हो, यानी जो तीसरा पेज है यहाँ से हमारा पेज नंबर फर्स्ट होना चाहिए। तो दोस्तों इसके लिए हम यहाँ पे आ जाएंगे टेबल ऑफ कंटेंट वाले पेज पे। तो यहाँ पे अब हम चाहते हैं टेबल ऑफ कंटेंट के नीचे जितने भी पेजेस हैं उन पे पेज नंबर इंसर्ट हो जाए। तो इसके लिए हमने यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट वाले पेज के लास्ट पे कर्सर रखना है और यहाँ पे होम टैब के अंदर हमें ऑप्शन मिलता है शो एंड हाइड का, जस्ट हमने यहाँ पे क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपके पास कुछ इस तरह से फॉर्मेट आ जाएगा जहाँ से आपको पता चलेगा कि आपने कहाँ से एंटर प्रेस किया है और कहाँ से पेज ब्रेक का यूज़ किया है। तो दोस्तों अलग पेज नंबर इंसर्ट करने के लिए हमें यहाँ पे सेक्शन का यूज़ करना होगा, यानी हम चाहते हैं हमारे जो पहले दो पेजेस हैं उनका अलग सेक्शन बन जाए और जो नेक्स्ट पेजेस हैं उनका अलग सेक्शन बन जाए। तो इसके लिए आपने यहाँ पे बिल्कुल लास्ट पे अपना कर्सर रखना है और यहाँ पे लेआउट टैब पे चले जाना है और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा ब्रेस का, जस्ट आपने यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा सेक्शन का नेक्स्ट पेज का, जस्ट आपने यहाँ पे क्लिक कर देना है। तो क्लिक करते ही आप देखते हैं यहाँ पे हमारी सेक्शन ब्रेक अप्लाई हो गई है और यहाँ पे आप नीचे देखें यहाँ पे पेज ब्रेक भी अप्लाई हो गई है। तो यानी अब हमने इसको दो पार्ट में अलग कर दिया है। अब देखिए यहाँ पे सेक्शन ब्रेक सिमिलर होता है पेज ब्रेक के, अब डिफरेंट ये है कि जो हमारा सेक्शन ब्रेक है उसमें अब डिफरेंटली काम कर सकते हैं, यानी फॉर्मेटिंग वगैरह कर सकते हैं, लेकिन पेज ब्रेक में ऐसा नहीं होता। तो इसके बाद हमने यहाँ पे पेज ब्रेक को यहाँ पे हमने डिलीट कर देना है, जस्ट हम यहाँ पे अपना कर्सर रखेंगे और उसको डिलीट प्रेस करेंगे तो ये डिलीट हो जाएगा। तो ये करने के बाद अब हम यहाँ पे अगेन होम टैब पे जाएंगे और यहाँ पे ये जो शो एंड हाइड वाला था इसको हम यहाँ पे अनचेक कर देंगे। तो उसको अनचेक करते ही आप देख सकते हैं हमारे जो यहाँ पे डॉक्यूमेंट था वो यहाँ पे नॉर्मल पोजीशन में आ जाएगा। तो अब हम यहाँ पे पेज नंबर इंसर्ट करना चाहते हैं, तो हम चाहते हैं यहाँ से थर्ड पेज से हमारा पेज नंबर स्टार्ट हो। तो इसके लिए हम यहाँ पे अपना कर्सर रखेंगे और डबल क्लिक करेंगे। तो डबल क्लिक करते ही आप देख सकते हैं यहाँ पे आ जाएगा फर्स्ट पेज फुटर सेक्शन 2 और यहाँ पे लिखा हो जाएगा सेम एज प्रीवियस। और जैसे हम ऊपर करेंगे अब यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे आएगा फुटर सेक्शन 1। तो इसी तरह हमारे ऊपर वाले जितने भी पेजेस हैं वो यहाँ पे सेक्शन 1 बन जाएंगे और यहाँ पे हमारे जो नीचे वाले पेजेस हैं वो यहाँ पे सेक्शन 2 कहलाएंगे। तो दोस्तों इसके बाद हमारा ये जो थर्ड पेज है यहाँ पे सेम एज प्रीवियस लिखा हुआ आ रहा है, अब हमने इसको रिमूव करना है। तो इसके लिए हमने यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा हेडर एंड फुटर के अंदर यहाँ पे लिंक टू प्रीवियस का, जस्ट हमने यहाँ पे क्लिक कर देना है। तो अब आप देखते हैं यहाँ पे जो सेम एज प्रीवियस लिखा हुआ था वो यहाँ से रिमूव हो जाएगा और जैसे कि हम ऊपर करेंगे तो यहाँ पे ऑलरेडी सेम एज प्रीवियस नहीं था तो यहाँ से रिमूव हो जाएगा। अब हमने यहाँ पे पेज नंबर इंसर्ट करना है, इसके लिए हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा पेज नंबरिंग का, जस्ट हमने यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा फॉर्मेट पेज नंबर का, जस्ट हमने यहाँ पे क्लिक कर देना है। तो क्लिक करते ही आपके पास यहाँ पे फॉर्मेट आ जाएगा, जैसे भी आप यहाँ पे पेज नंबर रखना चाहें। तो यहाँ पे अब हम चाहते हैं हमारे पेज नंबरिंग है वो यहाँ से 1 से स्टार्ट हो, तो इसके लिए हम इसको 0 को रिमूव करके यहाँ पे 1 टाइप करेंगे और इसके बाद ओके प्रेस कर देंगे। तो अब देख सकते हैं यहाँ पे अभी भी पेज नंबर इंसर्ट नहीं हुआ।
तो इसके लिए हम यहाँ पे अगेन पेज नंबर पे जाएंगे और यहाँ पे बॉटम ऑफ द पेज सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से जो भी आपको फॉर्मेट बेटर लगे आपने वही सिलेक्ट कर लेना है। तो एग्जांपल के लिए हम ये वाला सिलेक्ट करते हैं। तो क्लिक करते ही आप देखते हैं यहाँ पे हमारा पेज नंबर इंसर्ट हो चुका है। तो ये रहा हमारा फर्स्ट पेज। अब हम यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करते हैं और यहाँ पे लिखा जाएगा 2 और इस तरह नीचे करते हैं और यहाँ पे 3। तो अब हम यहाँ पे ऊपर फर्स्ट वाले पेज देखते हैं। तो यहाँ पे आप देखते हैं यहाँ पे पेज नंबर इंसर्ट नहीं हुआ है, फर्स्ट वाले पेज पे भी नहीं हुआ और यहाँ पे सेकंड वाले पेज पे पेज नंबर इंसर्ट नहीं हुआ। तो हमारे यहाँ पे पेज नंबर थर्ड पेज से स्टार्ट हो रहा है। तो इसी तरह आप अलग अलग सेक्शन डिवाइड करके आप पेज नंबर इंसर्ट कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि किसी स्पेसिफिक पेज से कैसे पेज नंबर को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए इसके बाद हम जल्दी अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो दोस्तों इसके बाद हम यहाँ पे नेक्स्ट बात करते हैं MCQs की। देखिए अगर आप टीचर हैं या स्कूल या फिर कॉलेज में वर्क करते हैं तो आपको MCQ शीट बनानी पड़ती है जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं और उनके नीचे 4 ऑप्शन होते हैं और जो पूरा पेज होता है वो 2 कॉलम में डिवाइड होता है। तो चलिए सीखते हैं कि MCQ शीट कैसे बनाते हैं। तो इसके लिए आपने यहाँ पे MS वर्ड का एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे इंसर्ट टैब पे चले जाना है और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा शेप्स का। जैसे हम यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ से ये वाली शेप सेलेक्ट कर लेनी है और इसको पकड़ के यहाँ पे आपने ड्रैग कर लेना है। ड्रैग करने के बाद इसको हम यहाँ पे अपने हिसाब से इसको एडजस्ट करेंगे। तो इसको एडजस्ट करने के बाद इसकी जो शेप फिल है इसको हमने रिमूव करना है। इसके लिए आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा शेप फिल का। जस्ट आपने यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे इसको नो फिल कर देना है। और अब इसकी जो आउटलाइन है इसकी वेट को हमने इंक्रीज करना है। इसके लिए आपने यहाँ पे शेप आउटलाइन पे चले जाना है और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा वेट का। जैसे आपने यहाँ पे क्लिक करना है तो यहाँ पे मल्टीपल इसकी वेट्स आ जाएंगी। तो आपको जो भी यहाँ पे सिलेक्ट करनी हो आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो हम ये सिलेक्ट करेंगे। के करने के बाद इसकी जो शेप आउटलाइन है इसको हम यहाँ पे ब्लैक कर देंगे। तो ये करने के बाद अब हमने इसके अंदर टेक्स्ट लिखना है। इसके लिए हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे और इस पर राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा ऐड टेक्स्ट का। जस्ट हमने यहाँ पे क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपका कर्सर खुद ब खुद ही इस बॉक्स के सेंटर में आ जाएगा। तो आप यहाँ पे कुछ भी टाइप कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे स्कूल का नेम टाइप करूँगा। तो ये स्कूल का नेम लिखने के बाद हम एंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पे मैं टाइप कर लेता हूँ जनरल नॉलेज क्वेश्चन पेपर और क्लास 5 और इसके बाद एंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पे मैं टाइप करूँगा टाइम 5 मिनट्स। उसके आगे मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ फुल मार्क्स 10। तो इसके बाद अब हमने अपने कर्सर को यहाँ पे सेंटर पे रखना है और कीबोर्ड से स्पेस की प्रेस करते चले जाना है। तो जैसे ही हम यहाँ पे स्पेस की प्रेस करते जाएंगे तो इनके दरमियान स्पेस आ जाएगी। तो ये करने के बाद अब हमने यहाँ पे स्कूल नेम को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे होम टैब पे आ जाना है और यहाँ पे इसके साइज़ को हम इंक्रीज़ कर देंगे और यहाँ पे इसके फॉन्ट स्टाइल को हम यहाँ पे टाइम्स न्यू रोमन सेलेक्ट कर लेंगे। तो इसके बाद हम इसको भी सिलेक्ट कर लेंगे। सेम इसका भी हम यहाँ पे टाइम्स न्यू रोमन सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे इसके साइज़ को इंक्रीज़ कर देंगे। तो इसके बाद हम यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे इसको बोल्ड कर देंगे। तो सेम इसी तरह इसको भी सिलेक्ट करके यहाँ पे हम बोल्ड अप्लाई कर देंगे। तो दोस्तों अब हमारा ये ऊपर वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हमने यहाँ पे नीचे MCQs टाइप करना है। तो इसके लिए आपने यहाँ पे अपने कर्सर को यहाँ पे लाके 2 बार क्लिक करना है तो आपका कर्सर यहाँ पे आ जाएगा। तो अब हमने यहाँ पे MCQs टाइप करने हैं। तो MCQs टाइप करने के लिए मुझे यहाँ पे नंबरिंग चाहिए। तो इसके लिए आपने यहाँ पे होम टैब पे चले जाना है और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा नंबरिंग का। जैसे आपने यहाँ पे क्लिक कर लेना है और यहाँ से आपने ये वाली नंबरिंग सेलेक्ट कर लेनी है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे नंबरिंग आ जाएगी। तो एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन टाइप करता हूँ द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान। तो दोस्तों ये टाइप करने के बाद अब हमने यहाँ पे एंटर प्रेस करना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे नीचे 2 आ रहा है। तो हम चाहते हैं यहाँ पे 2 ना आए बल्कि यहाँ पे सब पॉइंट बन गया है, यानी इसका एक पार्ट बन गया है। तो इसके लिए आपने सिंपल अपने कीबोर्ड से टैब जी प्रेस करना है। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे ये इसका पार्ट बन चुका है। अब हम यहाँ पे टाइप करते हैं लाहौर, फिर एंटर प्रेस करेंगे, ये खुद ब खुद उसका पार्ट बन जाएगा। तो यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ इस्लामाबाद, फिर एंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ कराची एंड मुल्तान। तो अब हमारे यहाँ पे 4 MCQs कंप्लीट हो चुके हैं। अब जैसे ही हम एंटर प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा एक और MCQs आ रहा है। तो हमारे यहाँ पे 4 MCQs जो कंप्लीट हो चुके हैं। तो इसके लिए जस्ट हमने यहाँ पे अपने कीबोर्ड से एंटर प्रेस करना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा। तो अब हम यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन टाइप कर सकते हैं। तो एग्जाम्पल के लिए मैं आपको समझाने के लिए पहले को सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद कीबोर्ड से Ctrl+C प्रेस करेंगे और यहाँ पे आके इसको पेस्ट कर देंगे Ctrl+V। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हो हमारा दूसरा MCQs यहाँ पे आ जाएगा। लेकिन मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, लेकिन आपने यहाँ पे क्वेश्चन आंसर ही टाइप करने हैं। तो इसी तरह हम इसको अगेन सिलेक्ट कर लेंगे
और यहाँ पे Ctrl+C प्रेस करेंगे और यहाँ पे आके इसको पेस्ट कर लेंगे। और इसी तरह अब हमने यहाँ पे नीचे पेस्ट करते चले जाना है जितने तक हमारे यहाँ पे 10 MCQs कंप्लीट नहीं हो जाते। तो अब हमारे यहाँ पे 10 MCQs कंप्लीट हो चुके हैं। अब देखिए यहाँ पे नीचे 11 आ रहा है, तो इसको रिमूव करने के लिए आप यहाँ कीबोर्ड से एंटर प्रेस करना है, तो ये खुद ब खुद रिमूव हो जाएगा। तो इसके लिए हम यहाँ पे फर्स्ट पेज पे आते हैं। तो अब हमारे यहाँ पे 10 MCQs कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम चाहते हैं ये जो MCQs हैं 5 इस तरफ आएँ और 5 MCQs इस तरफ आएँ। तो इसके लिए हम इन पूरे को सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आपको चले जाना यहाँ पे लेआउट ऐप पे। लेआउट ऐप पे आने के बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा कॉलम्स का, जस्ट आप यहाँ पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे आपको 2 कॉलम पे यहाँ पे क्लिक कर देना है। तो फ्रेंड 2 कॉलम पे ऐड करने के बाद अब आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास MCQs करेक्ट यहाँ पे एडजस्ट हो चुके हैं। तो फ्रेंड ये था सिंपल प्रोसेस जिसको यूज करके आप किसी भी सब्जेक्ट के यहाँ पे MCQs MS वर्ड के अंदर क्रिएट कर सकते हैं। आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। तो दोस्तों अब हम यहाँ पे लास्ट में बात करते हैं पेज सेटअप एंड प्रिंट सेटिंग की। देखें जब भी हम कोई डॉक्यूमेंट प्रिंट करते हैं तो इसके मार्जिन्स होते हैं, यानी हमारे पास ये कुछ डाटा है और यहाँ पे ये 2 पेजेस पे मुश्तमिल है। देखें थोड़ा सा ये टेक्स्ट जो है हमारा अगले पेज पे आ रहा है, तो हमने तो सिर्फ एक पेज ही प्रिंट करना है। हम चाहते हैं ये सारा डाटा जो अगले पेज पे भी आ रहा है वो इसी पेज के अंदर ही सेट हो जाए, पहले पेज के अंदर। तो इस तरह ये कुछ मार्जिन होती है, पेपर साइज और ओरिएंटेशन वगैरह होती है, ये सब सही तरीके से सेट करना बहुत ही ज़रूरी होता है, वरना फिर हमारा प्रिंट खराब आता है। तो दोस्तों इस मार्जिन के साथ ही प्रिंट सेटिंग के जितने भी ऑप्शन हैं उन सभी को हम यहाँ पे कवर करेंगे। तो फिलहाल हम यहाँ पे बैक जाते हैं। तो दोस्तों अब आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे मेरे पास कुछ डॉक्यूमेंट है और यहाँ पे 2 पेजेस पे ये आ रहा है, तो मैं इसको एक पेज के अंदर ही सेट करना चाहता हूँ। तो फिलहाल मैं यहाँ पे पेज के साइज को कुछ छोटा कर देता हूँ ताकि देखने में आसानी हो। और उसके बाद यहाँ पे व्यू टैब पे जाकर मैं इसको यहाँ पे मल्टीपल पेजेस कर दूंगा। तो अब ये देखने में कुछ बेटर लग रहा है, तो अभी हमें बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है। देखिए मेरा कुछ टेक्स्ट है वो यहाँ पे पहले पेज पे है और ये कुछ दूसरे पेज पे आ रहा है, तो हम इसको पहले पेज के अंदर ही सेट करना चाहते हैं। तो अब हमने सबसे पहले इसकी मार्जिन को कम करना है, तो इसके लिए हम यहाँ पे लेआउट टाइप आएंगे और यहाँ पे हमें ऑप्शन मिलता है मार्जिन का, जैसे हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो आपके पास यहाँ पे डिफरेंट मार्जिन के ऑप्शन आ जाएंगे। तो यहाँ से हमारी जो मार्जिन है वो यहाँ पे नॉर्मल है, तो अब हम इसको यहाँ पे नैरो पे करेंगे। सेलेक्ट करते ही आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा जो टेक्स्ट था वो एक पेज के अंदर ही सेट हो चुका है, यानी जो अगले पेज पे हमारा टेक्स्ट था वो एक पेज के अंदर अब एडजस्ट हो चुका है। तो अगर आपने इसको नॉर्मल करना हो पहले की तरह तो अगेन यहाँ पे मार्जिन्स पे जाएंगे और यहाँ पे नॉर्मल पे क्लिक कर देंगे, तो आप देख सकते हैं आपका जो टेक्स्ट है वो यहाँ पे अगेन नॉर्मल हो जाएगा। तो सेम इसी तरह हम यहाँ पे मार्जिन्स पे जाएंगे और यहाँ पे लास्ट में आपको ऑप्शन मिलेगा कस्टम मार्जिन का। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको मार्जिन सेट करने के ऑप्शन मिलेंगे। जस्ट इन बॉक्स के अंदर आपने मार्जिन का साइज टाइप करना है और जस्ट ओके प्रेस कर देना है। और यहाँ से आप पेज की ओरिएंटेशन को अगर आप लैंडस्केप करना चाहें तो आप यहाँ पे लैंडस्केप भी कर सकते हैं। एग्जाम्पल के हम यहाँ पे लैंडस्केप पे क्लिक करते हैं, जस्ट ओके प्रेस करेंगे तो अब आप देख सकते हैं हमारे जो पेजेस हैं वो यहाँ पे लैंडस्केप हो गए हैं। तो इस तरह आप यहाँ पे पेज की ओरिएंटेशन को भी सेट कर सकते हैं। और इसको अगेन पोर्ट्रेट करने के लिए हम अगेन यहाँ पे मार्जिन पे जाएंगे और यहाँ पे कस्टम मार्जिन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से पोर्ट्रेट सेलेक्ट कर लेंगे, जस्ट ओके प्रेस कर देंगे। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पेज है वो यहाँ पे पोर्ट्रेट हो चुके हैं। तो इस तरह आप पेज की ओरिएंटेशन को भी सेट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये करने के बाद अब हम देखते हैं कि प्रिंट कैसे करते हैं। तो इसके लिए आपको यहाँ पे फाइल पे चले जाना है और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा प्रिंट का, जैसे आप यहाँ पे क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपके पास यहाँ पे प्रिंट प्रीव्यू ओपन हो जाएगा। तो सेम इसी तरह हम अगेन यहाँ पे बैक जाते हैं और यहाँ से अपने कीबोर्ड से Ctrl+P प्रेस करेंगे तो तब भी हमारे यहाँ पे प्रिंट लेआउट ओपन हो जाएगा। और यहाँ पे राइट साइड पे देखें हमारा प्रिंट कैसे आएगा उसका प्रीव्यू हमें यहाँ पे दिखा रहा है, यानी हमारा जो डॉक्यूमेंट हमने जो टाइप किया है उसका प्रीव्यू हमें दिखा रहा है कि कैसे प्रिंट होगा। तो इस तरह हमें यहाँ पे नीचे और ऑप्शन मिलता है पेजेस का, तो हमारे डॉक्यूमेंट में कितने पेजेस हैं वो यहाँ पे शो होंगे। तो यहाँ पे क्लिक करके आप नेक्स्ट पेज पे भी जा सकते हैं, यानी आप पेजेस को यहाँ से मूव भी कर सकते हैं। तो दोस्तों अब हम यहाँ पे प्रिंटिंग के सभी ऑप्शन को स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। तो सबसे पहला हमारा ऑप्शन है प्रिंटर का। जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो क्लिक करते ही आपके पास यहाँ पे डिफरेंट प्रिंटर आ जाएंगे, यानी आपके पीसी से जो भी प्रिंटर यहाँ पे कनेक्ट होगा उसका नेम यहाँ पे आ जाएगा। जस्ट आप यहाँ पे उसको सिलेक्ट कर लेना है। तो ये हो गया हमारा प्रिंटर। तो अब हम यहाँ पे बाकी नीचे ऑप्शन को स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे जो कि पेज सेटअप के अंदर में आते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास दूसरा ऑप्शन है, जस्ट हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो क्लिक करते ही हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शन आ जाएंगे। और यहाँ पे सबसे पहला जो है प्रिंट ऑल पेज, यानी अगर आप अपने डॉक्यूमेंट के सभी पेज को यहाँ पे प्रिंट करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे प्रिंट ऑल पेज ही सिलेक्ट कर लेना है। तो इसके बाद हमें यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है प्रिंट सिलेक्शन का। तो इस ऑप्शन का यूज़ तब किया जाता है जब आपको अपने पैराग्राफ में से कुछ टेक्स्ट को प्रिंट करना हो। एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पे बैक जाते हैं और यहाँ पे मुझे यहाँ से लेकर यहाँ तक हमें
प्रिंट चाहिए। तो इधर मैं इसको सिलेक्ट कर लूँगा। सिलेक्ट करने के बाद हम अगेन यहाँ पे फाइल पे आएंगे और यहाँ पे प्रिंट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे प्रिंट ऑल पेज पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे अब हम प्रिंट सिलेक्शन को सिलेक्ट करेंगे, यानी जितना अभी हमने टेक्स्ट को सिलेक्ट किया होगा वो जस्ट हमारा उतना ही यहाँ पे प्रिंट होगा। तो इस हिसाब से आपको यहाँ पे जितना भी टेक्स्ट चाहिए हो आप उतना ही यहाँ पे सिलेक्ट करके उसको प्रिंट कर सकते हैं। तो दोस्तों इसके बाद हमें यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है प्रिंट करेंट पेज का, यानी एग्जाम्पल के लिए आपके डॉक्यूमेंट्स में 100 पेजेस हों तो आप सिर्फ उसमें जो 15 पेज है सिर्फ उसको ही प्रिंट करना चाहते हैं, तो इसके लिए आप यहाँ पे प्रिंट करंट पेज का यूज़ कर सकते हैं। यानी आपका जो कर्सर है वो जिस पेज पे आपने सेट किया होगा यहाँ पे सिर्फ वही पेज यहाँ पे प्रिंट होगा। तो एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पे बैक जाते हैं और यहाँ पे मैं अपना कर्सर दूसरे पेज के अंदर सेट करता हूँ। सेट करने के बाद हम यहाँ पे अगेन प्रिंट लेआउट पे आ जाएंगे। तो उसके बाद हम यहाँ पे प्रिंट ऑल पेज पे जाएंगे। अब हम यहाँ पे प्रिंट करंट पेज सेलेक्ट कर लेंगे, यानी जिस पेज के अंदर ही हमारा कर्सर सेट होगा वही पेज यहाँ पे प्रिंट होगा। तो दोस्तों इसके बाद हमें यहाँ पे लास्ट ऑप्शन मिलता है कस्टम प्रिंट का। जस्ट हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप जितने भी पेज प्रिंट करना चाहें वो यहाँ पे आप कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए आपने दूसरा पेज प्रिंट करना है, दूसरा, तीसरा और 5वां, तो आपने यहाँ पे 2 टाइप करना है, फिर कॉमा लगाना है, फिर 3, फिर कॉमा, फिर 5। तो इस तरह आपका दूसरा पेज, तीसरा और 5वां पेज सिर्फ प्रिंट होगा। तो इसी तरह अगर आपको 5वें पेज से लेकर 7 पेज तक आपने प्रिंट करना है तो आपने यहाँ पे 5 टाइप करना है, 5, -1 और 10। तो अब आपके यहाँ पे 5वें पेज से लेकर 10वें पेज तक जितने भी पेज होंगे सिर्फ वही प्रिंट होंगे। तो इस तरह आप कस्टम प्रिंट का यूज़ करते मल्टीपल पेजेस को यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं। तो इसके बाद हमें यहाँ पे एक और ऑप्शन मिलता है प्रिंट वन साइड का। जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप मैनुअली प्रिंट ऑन बोथ साइड भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये सिलेक्ट करने के बाद आपका जो टेक्स्ट होगा वो पेज के दोनों तरफ प्रिंट होगा। तो इस ऑप्शन का यूज़ करके आप अपने टेक्स्ट को पेज के दोनों साइड प्रिंट कर सकते हैं। तो दोस्तों इसके बाद हमें यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है बुलेटेड और अनबुलेटेड का। अगर हम यहाँ पे बुलेटेड को सिलेक्ट करते हैं, यानी हमारे पास 3 पेजेस हैं और उनका हम यहाँ पे प्रिंट लेना चाहते हैं, तो पहले सेट में 1 2 3, दूसरे सेट में 1 2 3 और तीसरे सेट में 1 2 3 होकर हमारे पेज प्रिंट होंगे, यानी 1 बाय 1 आपके पास यहाँ पे 3 सेट आ जाएंगे। तो अगर आप यहाँ पे अनबुलेटेड को सिलेक्ट करते हो तो जो पहला पेज है वो यहाँ पे 3 बार प्रिंट होगा, फिर दूसरा पेज 3 बार प्रिंट होगा, फिर तीसरा पेज 3 बार प्रिंट होगा। तो आप यहाँ से अपनी ज़रूरत के मुताबिक इसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो इसके बाद हमें यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन का। जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास 2 ऑप्शन होते हैं, एक पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन और यहाँ पे लैंडस्केप ओरिएंटेशन। तो यहाँ पे बाय ऑफ ऑल यहाँ पे पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन होती है। तो अगर आप यहाँ पे लैंडस्केप करना चाहें, जस्ट आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपका जो पेज है वो यहाँ पे लैंडस्केप हो जाएगा। तो यहाँ पे लैंडस्केप करते ही आपके जितने भी पेजेस हैं वो यहाँ पे लैंडस्केप में हो जाएंगे। तो आप यहाँ पे अपनी ज़रूरत के मुताबिक जो भी सिलेक्ट करना चाहें वो कर सकते हैं। तो इसको हम यहाँ पे अगेन पोर्ट्रेट करने के लिए हम यहाँ पे जाएंगे और यहाँ से इसको पोर्ट्रेट सेलेक्ट कर लेंगे। तो अब हमारे जितने भी पेजेस हैं वो सभी यहाँ पे पोर्ट्रेट हो जाएंगे। तो इस तरह हमारे यहाँ पे सभी पेज पोर्ट्रेट हो जाएंगे। तो दोस्तों इसके बाद हमें यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है पेज साइज़ का। जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही आपके पास यहाँ पे डिफरेंट पेज के साइज़ आ जाएंगे। तो आप यहाँ से जो भी सिलेक्ट करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन जो ज़्यादातर है वो यहाँ पे A4 को ही सिलेक्ट करना पड़ता है। जैसे हम यहाँ पे A4 को ही सिलेक्ट करेंगे तो आप देख सकते हैं हमारे पेज का साइज़ अब यहाँ पे A4 सिलेक्ट हो चुका है। तो इस तरह हम यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है मार्जिन्स का। जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पेज की डिफरेंट मार्जिन आ जाएंगी। तो यहाँ पे बाय ऑफ ऑल यहाँ पे नॉर्मल सिलेक्टेड है तो इसको हम यहाँ पे नैरो पे कर देंगे। तो नैरो पे क्लिक करते ही आप देख सकते हैं हमारा जो डाटा 2 पेजेस पे जा रहा था अब वो यहाँ पे 1 पेज में एडजस्ट हो चुका है। तो मार्जिन को नॉर्मल करने के लिए अगेन आप यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे इसको नॉर्मल पे क्लिक कर लेंगे। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे जो पेजेस हैं वो यहाँ पे 2 हो चुके हैं, यानी हमारा डाटा है अब यहाँ पे दूसरे पेज में भी जा रहा है। तो इस तरह से आप यहाँ पे मार्जिन को भी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने जितने भी आपको ऑप्शन बताए वो सभी आपको यहाँ पे पेज सेटअप के अंदर ही मिल जाएंगे। जस्ट हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही आपको यहाँ पे मार्जिन के सभी ऑप्शन मिल जाएंगे और यहाँ पे ओरिएंटेशन के भी ऑप्शन मिल जाएंगे। तो यहाँ से भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पे पेपर पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे पेपर साइज़ के भी सिलेक्ट करने के ऑप्शन मिल जाएंगे। तो इन सभी को सिलेक्टेड करने के बाद जस्ट यहाँ पे ओके प्रेस कर देंगे। तो दोस्तों इसके बाद हम यहाँ पे बात करते हैं इसके मेन ऑप्शन की कॉपीज़ की। देखिए आपको यहाँ पे 2 ऑप्शन मिलते हैं, एक अप और डाउन। यानी अगर आप अप पे क्लिक करेंगे तो आपके यहाँ पे कॉपीज़ बढ़ जाएंगी और अगर आप यहाँ पे डाउन पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से अपनी कॉपीज़ को घटा सकते हैं। यानी अगर आप यहाँ पे मैनुअली भी टाइप करना चाहें तो इसको हम यहाँ पे रिमूव कर देंगे और यहाँ पे आपको जितनी भी चाहे वो यहाँ से आप टाइप करके भी उसको आप प्रिंट कर सकते हैं। जस्ट हम यहाँ पे टाइप करेंगे, टाइप करने के बाद जस्ट एक बार यहाँ पे प्रिंट पे क्लिक कर देंगे तो आपकी कॉपीज़ प्रिंट हो जाएंगी। तो दोस्तों आई होप कि पेज सेटअप एंड प्रिंट सेटिंग से रिलेटेड जितने भी ऑप्शन है वो सभी आपको क्लियर हो गए होंगे। तो दोस्तों आज हमने कंप्लीट कर लिया MS वर्ड का सेशन।
तो आज हमने सीखा कि एमएस वर्ड में हेडर एंड फुटर कैसे लगाते हैं और किसी भी स्पेसिफिक पेज से पेज नंबर को कैसे स्टार्ट करते हैं, और थर्ड में एक प्रोफेशनल एमसीक्यू शीट कैसे बनाते हैं, और लास्ट में पेज सेटअप एंड प्रिंट सेटिंग कैसे करते हैं। तो आई होप कि ये सभी ऑप्शन आपको क्लियर हो गए होंगे। तो दोस्तों अब आपका टास्क यह है कि अब एक छोटा सा डॉक्यूमेंट बनाना है 3 या 4 पेजेस का, और जो कुछ भी हमने आज की वीडियो में सीखा, जैसा कि हेडर में अपना नेम टाइप करें और फुटर में आज की डेट, तीसरा पेज नंबरिंग दूसरे पेज से स्टार्ट करें, और चौथा एक पेपर 10 एमसीक्यूज बनाए 2 कॉलम्स में और इसे सही तरीके से पेज सेटअप करें, और फिर इसकी पीडीएफ या तस्वीर लेकर डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म लिंक में सबमिट कर दें। और हाँ, याद रखेंगे फ्री सर्टिफिकेट के लिए सातों टास्क होना जरूरी है, तो इसके लिए आज का टास्क मिस ना करें। तो चलिए मिलते हैं कल की वीडियो में।